हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम पैरासाइट्स और उसकी क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं अभी। ठीक है, पहला है पैरासाइटोलॉजी। देखिए, पैरासाइटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे हम सारे पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। ओके, और मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे स्पेशली ऐसे पैरासाइट्स पर फोकस किया जाता है जो पैरासाइट्स ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। देखिए, पैरासाइट्स एक ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे लिविंग होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। अभी लिविंग होस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, आप, मैं, हम सब क्या है, होस्ट हैं। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। कुछ कुछ पैरासाइट्स ऑटोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, बट जो पैरासिटिक और पैथोजेनिक होते हैं वो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। अब यहाँ तक तो चलो ठीक था कि ये पैरासाइट होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, बट इसी के साथ साथ ये होस्ट को हार्म भी पहुँचाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं होस्ट में। पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ को हम पैरासाइटोसिस बोलते हैं। पैरासाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट जिसे हम एक्टोजोआ बोलते हैं, और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट जिसको हम एंडोजोआ भी बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट जिसको एक्टोजोआ बोलते हैं ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होकर अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है। ये क्या करता है, सरफेस पे प्रेजेंट है, होस्ट के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, और वहाँ से क्या कर रहा है, खून को चूस रहा है। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है लाइस क्या है, जूं जो है वो आपके स्कैल्प में प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ से क्या कर रही है, अपना न्यूट्रिशन ले रही है। ऐसे ही टिक्स और माइट्स, आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनके बॉडी पे क्या है, कीड़े लगे होते हैं जिसे टिक्स बोलते हैं। ओके, तो उसकी वजह से उनको खुजली भी होती है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही एक होता है एंडोपैरासाइट जिसको हम एंडोजोआ भी बोलते हैं। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होके न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, या तो ये ब्लड में प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्गन में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी बॉडी कैविटी या फिर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से फूड को लेते रहते हैं और साथ ही साथ होस्ट को हार्म पहुँचाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एंडोपैरासाइट्स को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है प्रोटोजोआ और दूसरा है हेलमिन्थ्स। Protozoa is also known as Protista because it is come from Protista kingdom, and Helminths is come from Animalia kingdom. देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटे, फिफ्थ है एनिमेलिया। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें आता है बैक्टीरिया। बाकी के जो 4 किंगडम्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। ओके, और वहीं पे जो हेलमिन्थ्स है वो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है। तो प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, एंड हेलमिन्थ्स इज ऑल्सो नोन एज मेटाजोआ। ओके, अगर हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, प्रोटो मीन्स बहुत पहले, प्रिमिटिव, बहुत पुराना। ओके, और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो धरती पे सबसे पहले एनिमल जैसे जो ऑर्गेनिज्म आए वो प्रोटोजोआ थे। मतलब इन्हें हम एनिमल्स तो नहीं बोल सकते, पर कुछ क्वालिटी एनिमल जैसी होती है इनके पास। यूनिसेलुलर होते हैं ये, यानी कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, और ये रहते कहाँ पे हैं प्रोटोजोआ, मोस्टली ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, मरीन वाटर में मिलेंगे आपको, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है, खारा पानी। ठीक है, सॉल्ट वाटर, गीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं, और होस्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, और मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि जो
पैरासाइट अपना फूड खुद ही रेडी कर लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब कि जो पैरासाइट अपना फूड खुद रेडी नहीं कर पाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। और मिक्सोट्रॉफिक का मतलब कि ऐसे पैरासाइट जो अपना फूड खुद भी रेडी कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड रेडी करते हैं, बट जब अंधेरा होता है, रात होती है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। देखिए, प्रोटोजोआ को इनके लोकोमोशन के बेसिस पे यानी कि इनके मूवमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो प्रोटोजोआ को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है उनके लोकोमोशन के बेसिस पे। तो फर्स्ट है अमीबा, जिसको हम सार्कोडेना भी बोलते हैं। सेकंड है फ्लैजिलेट्स, जिसको मास्टिगोफोरा बोलते हैं। थर्ड है सीलिएट्स, जिसको सीलियोफोरा बोलते हैं। और फोर्थ है स्पोरोजोअन, जिसको स्पोरोजोआ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है अमीबा। अमीबा का जो लोकोमोशन है यानी कि जो मूवमेंट है वो शूडोपोडिया के थ्रू होता है। शूडो मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। तो ये जो है अमीबा, ये फॉल्स लेग के थ्रू जो है अपना मूवमेंट करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अमीबा जो है वो अपनी मूवमेंट कर रहा है शूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इनका कोई शेप नहीं होता। अमीबा में जो पैथोजेनिक पैरासाइट है वो है मेनली एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस कॉज करता है। ठीक है, इसमें मेनली आपको डायरिया हो जाएगा, इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, आपके स्टमक में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस कॉज करता है। सेकंड है फ्लैजिलेट्स। जो फ्लैजिलेट्स पैरासाइट होते हैं, इनके पास लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो है ये एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पैरासाइट है इनके पास फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। ठीक है, फ्लैजिलेट्स पैरासाइट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हीमोफ्लैजिलेट्स, यानी कि वो फ्लैजिलेट्स पैरासाइट जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिशमानिया डोनोवानी। ये कालाजार डिजीज़ कॉज करता है, जिसको डम फीवर भी बोलते हैं। और दूसरा पैरासाइट है हीमोफ्लैजिलेट्स में, वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा बेसिकली अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसमें पेशेंट को फीवर रहता है और वो काफ़ी थका थका सा फील करता है। ये जो डिज़ीज़ है ये फर्स्ट टाइम अफ्रीका में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम है अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस। ठीक है, तो 2 है हीमोफ्लैजिलेट्स, एक है लिशमानिया डोनोवानी और सेकंड है ट्रिपेनोसोमा। इसके अलावा कुछ इंटेस्टाइनल और जेनिटल फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है जियार्डिया लाम्बलिया। ओके, जो जियार्डियासिस कॉज करता है, इसमें मेनली आपको डायरिया होगा, स्टमक में क्रैम्प होने लगता है। सेकंड है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनासिस कॉज करता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये मैं आपको मेन पैरासाइट्स बता रही हूँ जो बहुत कॉमन है और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है सीलिएट्स। जो सीलिएट्स पैरासाइट होते हैं वो अपने मूवमेंट लोकोमोशन के लिए सीलिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीलिया के थ्रू वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया फ्लैजिलेट्स तो नहीं है, इट इज़ ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पैरासाइट है इसके चारों तरफ क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये अपना मूवमेंट करते हैं। सीलिएट्स पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है बलनटीडियम कोलाई, जो बलनटीडियासिस कॉज करता है और ये मेनली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ओके, इसके बाद फोर्थ है स्पोरोजोअन, जिसे स्पोरोजोआ भी बोलते हैं। इसके पास लोकोमोशन के लिए कोई भी फ्लैजिला या सीलिया कुछ नहीं होता। ठीक है, अमीबा के पास क्या था? शूडोपोडिया है। फ्लैजिलेट्स के पास फ्लैजिला है एंड सीलिएट्स के पास सीलिया है, लेकिन स्पोरोजोअन के पास कुछ भी नहीं होता मूवमेंट के लिए। ठीक है, इनके पास स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। सेकंड है बेबेसिया। बेबेसिया जो है बेबेसियासिस कॉज करता है, जिसे हम टेक्सास फीवर भी बोलते हैं और इसे कैटल फीवर भी कहा जाता है। इसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से अनीमिया, फीवर और यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। थर्ड है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये जो पैरासाइट है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, जो मेनली हमारे ब्रेन को, आई को, लंग्स को और लीवर को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बताया प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हेल्मिन्थ्स के क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।